ग्रुप जब पूछता है फ़ोन करके कभी यार फैमिली को लेके जाना है किसी दोस्त का फार्म हाउस खाली है क्या, तो एक मीडियम क्लास का आदमी पूछता है और फार्म हाउस को एक बहुत करोड़पति आदमी मेंटेन करता है। मेरे जस्ट बाजू में जहाँ मेरा ये प्रोजेक्ट है 26 एकड़ के अंदर में शुभम फार्म हाउस वाले शकील भाई प्लॉट वाले करके काम की गया, शायद आप जानते हो कई लोग। 26 एकड़ में उनका प्रोजेक्ट है और 200 रुपये स्क्वायर फीट में उन्होंने सिर्फ प्लॉट बेचा है। मैं तो इसकी प्लस करके जरा बहुत सी चीज़ें 200 रुपये पर स्क्वायर फीट में ओनली प्लॉट बेचा है और बेहतरीन ग्रीनरी के साथ उन्होंने उसको डेवलप किया है। तो जंगल की लोकेशन और ग्रीनरी देखकर लोग 200 रुपये स्क्वायर फीट में सिर्फ प्लॉट ले रहे हैं। 25 से 30 लाख रुपए लगा के लोग उस पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उसकी कॉस्ट होगी 30 लाख 40 लाख रुपए और उसका इंजॉय पूरा उनका चौकीदार ज़्यादा कर रहा है, मालक कम कर रहा है, क्योंकि चौकीदार वहाँ महीने से रह रहा है, 10,000 महीना उसकी वो है। मालक 2 महीने में एक बार, 1 महीने में एक बार 2 लोगों को लेके आ रहा है, उसको लग रहा है मेरा फार्म हाउस है। तो ये चीज़ें मार्केट में रियल फैक्ट है। अब कई दोस्तों को फोन आते हैं, फैमिली लेके जा रहा हूँ, किसी का फार्म हाउस है क्या, तो किसी का से मतलब क्या होता है, किसी करोड़पति दोस्त का फार्म हाउस है क्या। कंसेप्ट तो ये है भाई, मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, जहाँ जो बैठे हैं शायद ही किसी के पास हो अपना फार्म हाउस, या कहीं प्लॉट लिया होगा तो शायद ही बनाया होगा उन्होंने, लेके रख लिया तसल्ली के लिए कि फार्म हाउस का प्लॉट लेके रखे है। कोई एक आध आदमी से हाथ उठा सकता है जिनका पर्सनल फार्म हाउस है? शायद नहीं। यस सर, वेलकम। हमारे रतन जी साहब का है मनसर में, वेरी गुड सर। मैं आपका भी अभी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, आपकी जो उपलब्धियां है काम की आपको याद रखना 1 मिनट में। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखा गया है कि एक मीडियम आदमी भी फार्म हाउस का कंसेप्ट या फार्म हाउस में आना चाहिए और उसने अपना एक लाइफ शहर से हटके भी इंजॉय करना चाहिए विद फैमिली। तो ये कंसेप्ट में मैं जो चीज़ देने जा रहा हूँ, मेरे बाजू में शकील भाई का प्लॉट 200 रुपये स्क्वायर फीट में बिक रहा है। आप जाके भी वहाँ परचेज कर सकते हैं। कोई ऐसा शख्स हो जिनको आज पैसे देना, कल फार्म हाउस बनाना है, मतलब वो पैसे वाला है, मतलब वो पैसे वाला है। यानी आज 10 लाख का प्लॉट ले सकता है, कल 20 लाख का कंस्ट्रक्शन कर सकता है, परसों चौकीदार रख के अगले महीने से इंतजार कर सकता है। ऐसा शख्स हो तो वो भी अवेलेबल मेरे बाजू में है। उनके बाजू मैं जो चीज़ दे रहा हूँ, अगले साल से मेरी मेंबरशिप इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन वर्क मेरा अभी जो मेरे पास 6 महीने है, बरसात के 3 महीने और अगले नवंबर तक ये मेरा प्लांटेशन चलेगा चंदन का, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी चंदन है, जिस पर मैं आज से कमिटमेंट दे रहा हूँ कि आपके 14 लाख रुपए मुझे देना है। आपने उस दिन मुझे 1.5 लाख रुपए का बयान किया, वहाँ से आपके 14 साल लागू हो गए। तो जब 14 साल आज से लागू कर रहा हूँ, उसका मतलब ये कि मुझे पहले चंदन प्लांटेशन खड़े करना है। चंदन का प्लांटेशन का जब क्रेड निकलेगा नवंबर दिसंबर के बाद में मार्च तक के, मार्च से मेरा कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, जो मैं 6 से 8 महीने में कंप्लीट करूँगा। अगले साल जब मैं आपको कंडीशन बुलाकर फार्म हाउस की मेंबरशिप हाथ में दूंगा, इंशाल्लाह प्रोग्राम फार्म हाउस पे रखूँगा सेटअप। अभी बरसात की वजह से वहाँ नहीं रह सके, कोविड की वजह से ज़्यादा बात नहीं जा सके बरसात में भी। जो लोग फार्म हाउस की जगह देखना चाहे वो उनके लिए गाड़ियाँ अवेलेबल रहेंगी मेरे पास से, मुझे फ़ोन कर सकते हैं कि चलना है, मैं यहाँ से उनको ले जाने की व्यवस्था करूँगा और इंशाल्लाह उनको साइट दिखा के लाऊँगा, लोकेशन दिखा के लाऊँगा। फिलहाल जो लोकेशन हमने नोट किए हैं वो लोकेशन आपको यहाँ पे कैफे मिल जाएगी और ये लाइव लोकेशन आप अपनी आंखों से देखोगे तो और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत लोकेशन में आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ देने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश है कि एक मीडियम आदमी भी एक 6 लाख रुपए की कॉस्ट में वो 50 लाख रुपए का इंजॉयमेंट उठा सके। मेरा ये हुक्म है। और चंदन पर मेरी स्टडी से लेकर सेमिनार से लेकर मैं जो सीखा हूँ वो तमाम चीज़ों में मेहनत करके इंशाल्लाह मैं उसको मजबूत करूँगा और उसकी मेरी पूरी तैयारी है। चाहे नुकसान हो कम ज़्यादा हो, मैं 3 गुना झाड़ लगाकर जैसा उधर लगा चुके हैं, मैं रिस्क कवर 3 गुना का कर रहा हूँ। आपको झाड़ की क्वान्टिटी भले 14 दे रहा हूँ, 15 भी लिख सकता था, लेकिन वो कैलकुलेशन जो है कि मैं रिस्क कवर लेके चल रहा हूँ कि अगर झाड़ आपके अभी कुछ मेरे साइड ऐसे हैं मेरे प्लॉट पर जिसपे प्योर जंगल लगा है, कुछ प्लॉट ऐसे जिन पर प्योर जंगल लगा है, लेकिन मैं एक भी झाड़ काट नहीं सकता, काटना नहीं है मुझे, क्योंकि जंगल की खूबसूरती झाड़ है। तो अब उस प्लॉट पर तो झाड़ नहीं लगे, फिर मैं 14 दूंगा, क्योंकि मैं 3 गुना लगा रहा हूँ। मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 45 झाड़ लगा रहा हूँ एक मेंबर के पीछे, ताकि मेरा रिस्क कवर हो जाए। कल चल के रेट
प्रेशर कम आया, आज रेट 12 से 14 हज़ार रुपये किलो है। कल मार्केट नहीं बढ़ा, कल रेट कम मिला, वो चीज़ भी रही कम भी मिला, तो मैं आपको 14 लाख रुपया पूरा दूंगा इंशाल्लाह। ये मेरी कोशिश है। इसके अलावा आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया मेरे इस प्रोग्राम में, आप लोग आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत बैठी है कि जिन्होंने मेरे मार्केटिंग के लिए बहुत मेहनत की है, काम किया है। हमारे फरोज भाई है, तो बोलना चाहेंगे फरोज भाई, तो मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ। और हमारे शाकिर रजा साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अच्छे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। और आपके माध्यम में हमारे बीच में बैठे हैं रतु जी साहब, हमारे बीच बैठे हैं, जिनका नागपुर शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा कोविड काल को लेकर जितनी मौतें हुई है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, बहुत बड़ा योगदान रहा है उनकी अंतिम संस्कार करने में। हर समाज का इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अंतिम संस्कार किया है आगे रहकर। इसमें लोगों ने अपने सगे माँ बाप को हाथ लगाना पसंद नहीं किए। ऐसे भी दौर देखने को मिला इस दौर में, मालिक किसी को ना दिखाए, लेकिन ऐसे दौर में और बहुत से कलेक्टर की तरफ से और राज्यपाल की तरफ से साहब को अभिनंदन पत्र मिला है। मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम में 2 शब्द बोले और अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं अपने जितने बुजुर्ग भाई, युवा और हमारी माँ बहनें यहाँ आई हैं, आपने जिस प्रोजेक्ट के बारे में सुना, भले ये एक व्यावसायिक तौर पे लगाऊंगा आप लोगों को, एक व्यवसाय है, मगर मुझे ये व्यवसाय नहीं, मुझे एक आशियाना लगा। एक वो आशियाना लगा कि आज इस निराशा की गर्त में, इस मानसिक दौर में जब हम गुजर रहे हैं, तो हमारी एक ऐसी सोच, एक ऐसी इच्छा होती है कि हम अपने एक छोटे से परिवार को कहीं सुदूर प्रकृति की गोद में ले जाएं और वहां हम 2 दिन उस प्रकृति की गोद में बैठ के अपने सारे दुख दर्द को भूल जाएं। शायद आप लोगों को पता होगा कि नागपुर में बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी हैं, 35-36 मंजिल की बिल्डिंगें बन रही हैं, और उसी बिल्डिंग से कुछ दूर 2 किलोमीटर दूरी पे जब हम जाते हैं तो आपको एक स्लम क्षेत्र दिखता है, और उस क्षेत्र में आपको बहुत पेड़ पौधे, फूल, प्रकृति की खूबसूरती दिखती है। तो यकीन मानिए कि जो जौहरी है, जो हीरे की कीमत जानता है, वो उस बिल्डिंग के करीब कभी नहीं जाएगा। वो जाएगा तो उस प्रकृति की गोद में, जहाँ उसे पेड़ भी मिल रहा है, जहाँ उसे फूल, बगीचे, ऑक्सीजन, ये सब कुछ मिल रहा है। जो जो हमारे हाजी सलीम साहब ने एक संकल्प बना रखी है, वो एक व्यवसाय नहीं है, वो एक ऐसी सोच है कि जहाँ आप और हम एक परिवार के रूप में रह सके प्रकृति की गोद में। आज आप लोगों ने देखा ही होगा कि कुछ समय पहले सिलेंडर के लिए शायद आप लोगों में सभी 90% लोग होंगे, माफ करना, 90% लोगों को ये पता नहीं था कि ऑक्सीजन का सिलेंडर कहाँ से भरना पड़ता है, इसकी उपयोगिता क्या है। हमने सिर्फ सीरियलों में, फिल्मों में ही देखा था कि भैया ऑक्सीजन कैप लगी, एक सिलेंडर लगा हुआ है, लेकिन ये पता नहीं था क्यों लगा हुआ है, क्या इसे कैंसर है इसलिए लगा हुआ है। हमें ये पता नहीं था कि इसके फेफड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, इसके मस्तिष्क में, किडनी में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, इसलिए सिलेंडर लगा हुआ है। वो आज हमने जाना, और उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, प्रकृति को अपने से दूर किया और अपन प्रकृति से दूर हुए, उसके कारण ये दिन हमें देखने को पड़े। इसलिए जो हमारे सलीम भाई ने जो संकल्प बना रखी है, वो प्रकृति के करीब है, प्रकृति की गोद में है, और हमें उस गोद में ही बैठना है। देखो 30-32 लाख का तो फायदा हो रहा है, लेकिन आप ये सोचो कि हमें जो मानसिक सुकून मिलेगा वो कितना अच्छा मिलेगा। क्योंकि आज हमें पैसों की जरूरत नहीं, जितनी जरूरत मानसिक तौर से गुजर रहे तनाव से कम करने के लिए, वो तनाव आपका प्रकृति ही दूर करेगी। और ऑक्सीजन, क्योंकि आज जिंदा रहने के लिए 175 रुपए का सिलेंडर भर के आता है, वो सिलेंडर 15-15 हजार रुपए में मिला, वो भी किसी की सिफारिश पे, कलेक्टर के या कोई है, कलेक्टर है, कमिश्नर है, डीसीपी है, तब फोन लगाते थे, रतुड़ी साहब हमारा सिलेंडर भेजें, साहब हमारे लिए सिलेंडर की व्यवस्था करो, 3 दिन से मैं खड़ा हूँ। दुख होता था मुझे कि 250 का सिलेंडर आज 15,000 में बिक रहा, उसके लिए भी सिफारिश करनी पड़ रही है। इसलिए क्योंकि हमने जड़ से ही पेड़ों को और प्रकृति को नष्ट कर दिया। मैं एक ताली चाहूंगा सलीम भाई के लिए, जिन्होंने बहुत सुंदर संकल्प बना रखी है प्रकृति के बीच हमें ले जाने की। प्रकृति के बीच ले जाने के अलावा इन्होंने जो चंदन का संकल्प रखा है, हमारे बहनों को पता है कि ईद के समय
दिवाली के समय जो कुछ खास बड़े त्योहार आते हैं, उस समय टीवी पे विशेष एक ऐड आती है चंदन के साबुन की, सैंडल साबुन या मोती साबुन कुछ ऐसे आते हैं। तो वही हम समझ में आते थे कि चंदन की साबुन बनती है। और आपने तो डायरेक्ट चंदन का पेड़ लगवा के हम लोगों को, सभी लोगों को चंदन के पेड़ का मालिक बना दिया। वो भी एक खाली प्लॉट में जाकर इन्वेस्ट करते हैं। आज का एक प्लॉट है, जैसे मैंने सलीम भाई को बोला कि मेरा एक फार्म हाउस है, वो फार्म हाउस है मेरा मंसर में, डोला माइंस करके आता है। मैंने वो रखा हुआ था कि मैं जो सामाजिक, क्योंकि मेरी सोच है कि जो छोटा छोटा जीव है उसको भी प्रभु ने, भगवान ने, खुदा ने बनाया, उसको भी जीने का अधिकार है। जब एक्सीडेंट में कोई जानवर घायल होता था, डॉक्टर नहीं, उसको खाने की व्यवस्था नहीं, तो मैंने वो फार्म हाउस की संकल्पना रखी थी। वहां मैंने 2 चौकीदार रखे। जानकर बड़ी हैरत होगी, गुस्सा भी आएगा, हंसी भी आएगी, और एक अजीब यादगार बात भी होगी कि मैंने जब वहां पे 2 चौकीदार रखे, उनको मैंने पेमेंट दिया। उनको मैंने बोला मेरे पास समय कम है, मैं व्यावसायिक और एक सामाजिक मूवमेंट चलाता हूँ, पब्लिक फिगर हूँ, मैं आपको पेमेंट दे रहा हूँ, आपके खाने पीने की व्यवस्था कर रहा हूँ। उनको मैंने 2-3 रूम के 6 रूम बांध के दिए, पानी की व्यवस्था की, बिजली की व्यवस्था की। 1 साल बाद मैं बीच बीच में जाता था, 1 साल बाद मुझे फोन आता है कि रतुड़ी सर, हम वहाँ पे कुछ लोग हैं जो धार्मिक प्रोग्राम करना चाहते हैं, जैसे योगा है या कुछ ऐसा करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप वोट लिख दीजिए, धार्मिक आजादी करने का कोई बात नहीं है, खाली जगह पर ही है। मगर 6 महीने बाद मैं जाता हूँ, वहाँ पे देखता अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन बना हुआ है, छोटे छोटे रूम बने हुए हैं। तो वो एक कोई संस्था आती है रजनीश बाबा की, तो इन लोगों ने उनको किराए से दे दिया, मुझे पता ही नहीं। और वहाँ पे योगा के नाम पे कुछ और चल रहा है। तो वो शर्मिंदगी मुझे महसूस हुई कि मैंने सोचा क्या और मेरे साथ हुआ क्या। तो ये सारी चीजें ना हो जो हाजी साहब ने बोला। किसी भाई ने पूछा था कि 14 लाख ही मिलेंगे हमको, उसका रख रखाव करने के अलावा उस जगह की पवित्रता पवनता को बनाए रखना ये इनकी जिम्मेदारी है। वो 25 पेड़ लगाए, उस 25 का वो 25 लाख ले, हमें ऐतराज नहीं। हो सकता है उन 14 पेड़ों में से हमारे पास सिर्फ 4 पेड़ बचे, वो 10 पेड़ माइनस हो जाएंगे। को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए हमने कॉटेज आपको जो देने हैं वो फैमिली टूर के लिए देने हैं, कंडीशन है हमारी। वही और 1 से लेके 8 लोगों का जो हमने ये रखा है कि आप अपने माता पिता के साथ आइए, भाई बहन के साथ आइए और फैमिली के साथ आइए, फैमिली एंजॉयमेंट करके जाइए। तो उसका हमने 200% ध्यान रखा है सर। उसके लिए ताली हो जाए सबके लिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि जो मैंने बोला, प्रकृति के अलावा जो हमारी पावनता है, हम चाहते हैं अपने बच्चों के साथ जाएं, अपनी बीवी के साथ, माँ बहनों के साथ जाएं, तो हमें वो वातावरण मिले। भले प्रकृति की गोद तो मिले, लेकिन वातावरण वो मिले कि मेरे छोटे बच्चे को शर्मिंदगी ना हो, मेरी पत्नी को, मेरी बहन को शर्मिंदगी ना हो। उसके लिए तालियां हो जाए। और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी संकल्पना है और आप लोगों ने मंच दिया, उसका मतलब है कि इनसे आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर कोई नेकी का काम कर रहा है तो कृपया उसके पांव को न खींचा जाए, उसे मजबूती दी जाए। क्योंकि आज होता है तो इनकी भी एक नेकी का काम है, उस नेकी को हम आगे बढ़ाएं और एक दूसरे की मदद करें, पड़ोसी धर्म निभाएं, मानव धर्म निभाएं। बुरा वक्त चल रहा है, कहते हैं कायनात आएगी, ज्वालामुखी फटेगा, पता नहीं दुनिया का अंत होगा, जलजला आएगा, उसकी शुरुआत यही है। इसलिए अपने अंदर के मानव को जगाएं। धर्म, मजहब, जाति, रंग, रूप, झंडा ये चलता रहेगा, अगर हम रहेंगे ना ये सब चलता रहेगा। इस लड़ाई को नहीं, मानवता की लड़ाई को जिंदा रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय मानव। मैं सर की कही भी एक बात को और आगे ले जाना चाहूँगा या बताना चाहूँगा कि जो ग्रीनरी प्रोजेक्ट हम लोग लेके आए हैं, ये बेसिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुन्नत है। अल्लाह ने पूरे ज़मीन पे सब्ज़ा किया हुआ है और उस सब्ज़े को बढ़ाना और उसकी हिफाजत करना और वापस से उगाना, ये हमारा इंटेंशन है। इसलिए जो ग्रीनरी प्रोजेक्ट में तब भी उसका लुक आपको जंगल का ही मिलेगा। उसके लिए हमने जो प्रोविजन किया है कि जो हम रोड फार्म हाउस में डेवलप किए हैं हमने, या रोड जो निकाले हैं, उस रोड के दोनों तरफ में हम अभी से ही प्लांटेशन कर दे रहे हैं, झाड़ लगा दे रहे हैं, ताकि जब आप 14 साल के बाद वहाँ अपने ज़मीन पे आए तो आपको ऐसा ना दिखे यार पूरा सपाट हो गया, वो जंगल लोग खत्म हो गया। तो हम आपके लिए फेंसिंग जो है वो वैसी ही डेवलप कर ले रहे हैं जो जंगल के रूप में आपको मिलेगी। ठीक है, आराम से
2008 से रियल एस्टेट से जुड़ा हूँ फ्यूचर लैंड बिल्डर्स में जुड़ा हूँ और मैं सलीम भाई को बहुत शुरुआत से जानता हूँ, तो उनका नेचर जानता हूँ कैसा है। वो अपना नुकसान कर लेंगे वो आदमी, लेकिन कभी किसी और का नुकसान नहीं होगा। इसी कारण से उनके साथ जुड़ के ताकत ला के काम कर रहे हैं हम लोग। और शुरुआत से ही मालूम है ज़मीन एक ऐसी चीज़ है, बताया जाता है नहीं लूँगा कि सड़ती गलती नहीं है। सोना जैसे सर बोल रहे तो सोना चोरी होने पर डर रहता सर, घर से चोरी हो जाता है अक्सर, कहीं में हुआ भी होगा और हम उसके कैरी करके घूम नहीं सकते। जमीन एक ऐसी चीज़ है जहाँ वहीं पड़ी रहती है, कोई उठा के चोर लेके भाग नहीं सकता। और इन फ्यूचर में रेट अगर आप 100 किलोमीटर को दूर जाके अगर 1 रुपये स्क्वायर फीट से भी जमीन लेंगे ना तो वो आपको 5 रुपये दे के जाएंगे। उसका कारण ये है कि आपने 1 रुपये लिए तो आप 1 रुपये से नहीं बेचोगे, उसका मार्केट वैल्यू डेफिनेटली बढ़ते जाता है, बढ़ेगा। बट यहाँ हमको ज़मीन तो मिल ही रही है, ज़मीन के साथ साथ हमको उसके ऊपर में जैसे एप्रेशन का बहुत बड़ा अमाउंट हमको मिल रहा है, जहाँ हमको कुछ भी नहीं करना है। यानी ज़मीन पर पेमेंट भी मिल रहा है और हम इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं। इंजॉयमेंट कैसे कर रहे हैं कि आप तो पेमेंट 3 साल में दे रहे धीरे धीरे, बट यहाँ हम स्टार्टिंग से ही आपको नियर अबाउट 18 महीने के अंदर में आपको फार्म हाउसेस भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे जो यूज़ कर सकेंगे, आप इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं और डाउन पेमेंट करते ही आपके वहाँ से 14 साल आपके चालू हो जाते हो। तो बेस्ट वे है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग लोकेशन पे चलते हैं और लोकेशन देखते हैं और सब साथ मिलके वर्किंग करते हैं। आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि एक अच्छी चीज़ है, इसे हम रेकमेंड करें अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से और साथ में इसको एंजॉय करिए। देखेंगे लोग इसको। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार।